अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान एंड वेलकम टू स्केल्ड। आज की स्केल के इस एपिसोड में हम एक ऐसी जर्नी की बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाई बल्कि दुनिया के 45 मुल्कों में उनकी पहचान होती है फलक राइस के नाम से। और उस फलक राइस का बिजनेस कब शुरू हुआ, पाकिस्तान में उनकी जर्नी की कब बुनियाद रखी गई, मेडको राइस इटसेल्फ क्या है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। उनके डायरेक्टर फैज़ान अली गौरी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैज़ान, सबसे पहले यही बताइएगा कि मेडको के जर्नी का कब आपने जो है वो आगाज़ हुआ और कहाँ से इस जर्नी की जो है वो शुरुआत हुई? मैटको जो ओरिजिन्स हैं उसके एमए ट्रेडिंग कंपनी के नाम से स्टार्ट की मेरे दादा ने, सैयद सरफराज अली गौरी ने 1964 में। और शुरू में जब वो माइग्रेट करके आए तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम किया और लाड़काना के अंदर जो थी बाकी हमारी फैमिली सेटल्ड हुई थी। सो जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ही स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ 70,000 रुपीज़ एंड अ टाइपराइटर। और काफ़ी कंपनीज़ की वो इंडेंटिंग करते थे जिसमें जापानीज़ कंपनीज़ को वो रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान में, और राइस मिलिंग में सटाके की नाम की कंपनी थी जिसको वो रिप्रेजेंट करते थे। तो राइस के बिज़नेस में वो एंट्री उन्होंने वहाँ से की और लाड़काना के अंदर 1970 के अंदर पहली राइस मिल लगाई जावेद राइस मिल के नाम से, जो कि फिर सब्सिक्वेंटली नेशनलाइज हो गई। और नेशनलाइज होने के बाद जब वो वापस मिली तो उसके बाद फिर से उन्होंने रीस्टार्ट किया। और जब पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में राइस की एक्सपोर्ट को फाइनली अलाउ किया गया तो 1989 के अंदर ये फैसला किया कि कराची के अंदर एक मोस्ट मॉडर्न राइस प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। तो तब मैटको राइस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई, जो कि अब मैटको फूड्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी के अंदर फिर मेरे वालिद जावेद अली गौरी, मेरे चचा खालिद सरफराज गौरी और तारिक गौरी, उन्होंने उसको स्टार्ट किया। और देन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली हम पाकिस्तान के बासमती के सेक्टर में लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन गए। एक्सपोर्टर तक का जर्नी कैसा रहा? क्योंकि पहले ज़ाहिर है आपने पाकिस्तान से राइस का काम शुरू किया, पाकिस्तान में भी आप एक ब्रांड के तौर पे अपनी पहचान बनाई और फिर एक्सपोर्ट मार्केट में यूके, यूएस और इसके अलावा भी आपकी एक ब्रांड आपका एक बन गया है। तो ये जर्नी कैसे रहा और एक्सपोर्ट की तरफ कैसे जाने का सफ़र शुरू किया फिर? 1990 में एक्सपोर्ट जब स्टार्ट की तो इनिशियली लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट लेबलिंग करते थे और उसके अलावा टोल मिलिंग करते थे लोकल उसके अंदर। बट ग्रेजुअली जो मार्केट डेवलप हुई वो थ्रू ट्रेड एग्जीबिशंस, कस्टमर विजिट्स, और फिर उसके बाद 1999 में हमारा ब्रांड फलक लॉन्च हुआ। सो लोग फलक बासमती राइस को ज़्यादा जानते हैं। और तो फलक बासमती राइस जो है माशाल्लाह अब तकरीबन 45 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान के लीडिंग ब्रांड्स में है राइस की कैटेगरी, बासमती राइस की कैटेगरी में ख़ास तौर पे हमारी वाहिद कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग के अंदर स्पेंड करती है। और रिसेंटली जब हमने 25th अपनी ब्रांड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की तो उसके अंदर एक हमारी एड कैंपेन चली फलक पुराना चावल के नाम से, और उस कैंपेन को बहुत सराहा गया और एफ़ी अवार्ड उसको ब्रॉन्ज कैटेगरी के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम किसी को भी राइस के अंदर अगर अवार्ड मिला हो एफ़ी का, जो ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, तो वो फलक बासमती राइस को मिला। फलक राइस मौजूद है और अदर देन फलक आप जो है वो तकरीबन 60 कंट्रीज़ में मौजूद है। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और किन किन रीजन में आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप समझें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेके कैलिफोर्निया तक दुनिया के जितने ममालिक बीच में आ रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं काम। तो जो हम इवन प्राइवेट लेवल बिज़नेस करते हैं उसमें कोल्स, वुलवर्थ और उसके अलावा डॉलर जनरल, और साथ साथ आप समझें कि एलडी जो है और लुलु जो एक यूएई का बहुत मशहूर चेन है, उन सब के लिए प्राइवेट लेबल जो है वो मैटको फूड्स ही करता है। तो काफ़ी जगहों पे एंड प्रोडक्ट जो होती है उसके पीछे मैटको फूड्स का ही चावल होता है, लेकिन कंज्यूमर को ये फिर इवन सऊदी अरेबिया में और जगहों पे मालूम नहीं होता, लेकिन वो चावल जो है मैटको फूड्स का ही होता है। यूके के अंदर भी फलक बासमती राइस जो है वो बहुत एक अच्छा ब्रांड प्रेफर किया जाता है। बर्मिंघम, मिडलैंड, मैनचेस्टर, इस इलाकों के अंदर भी, और लंदन के आउटस्कर्ट्स पे। और जहाँ पे उनके मेन स्ट्रीम स्टोर्स हैं तो टेस्को के अंदर ऑल्दो हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन जो वहाँ पे एक तरह से मिलर्स हैं, तो जो चावल टेस्को के अंदर भी जा रहा है वो भी मैटको फूड्स का ही चावल है। अच्छा, आप ज़ाहिर है कि फैमिली बिजनेस था, तो आपकी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट कब से शुरू हुई और फर्दर आप के आने के बाद जो है वो अब क्या आगे जो है वो किस तरह लेके जा रहे हैं इसको? तो मैंने ज्वाइन किया बिज़नेस 2006 के अंदर,
और फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 20 इयर्स। सो हमारा जो बिज़नेस था कोर पहले सिर्फ और सिर्फ राइस से रिलेटेड ही था, लेकिन अब हमारा जो मैटको फूड्स लिमिटेड है इट इज़ प्राइमरीली कंप्राइजिंग ऑफ 5 बिजनेस यूनिट्स। तो मेन हमारा बिजनेस अभी भी राइस प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का है। साथ साथ हम राइस से जो हमारा टोटा चावल निकलता है, ब्रोकन निकलता है, उससे हम ग्लूकोज बनाते हैं, राइस ग्लूकोज, राइस प्रोटीन, माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्सट्रोस मोनोहाइड्रेट। ये तमाम वो चीज़ें जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल में भी इस्तेमाल होती हैं, कैंडी, कन्फेक्शनरी, बेकिंग इंडस्ट्री उसमें इस्तेमाल होती हैं, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो ये सेकंड बिजनेस है। थर्ड बिजनेस यूनिट जो है वो हमारा कॉर्न स्टार्चेस का है। तो कॉर्न स्टार्चेस में हम मकई से स्टार्चेस बनाते हैं। वो इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टार्चेस टेक्सटाइल में यूज़ होती हैं, पेपर एंड कोरुगेशन में इस्तेमाल होती हैं, और साथ साथ वो भी फूड में अप्लाई होती हैं। जो चौथा हमारा डिवीज़न है वो फलक फूड्स का है। तो फलक फूड्स जो है हम उसमें तमाम मसाले, रेसिपी मिक्सेस और फूड प्रोडक्ट्स FMCG रिलेटेड बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस यूनिट के अंदर तकरीबन हम अब कोई 90 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, और जिसमें तकरीबन कोई 250 SKUs हैं डिफरेंट ग्रामेज के हिसाब से। तो जो फलक फूड्स का बिज़नेस है माशाल्लाह वो हमारा फास्टेस्ट एक तरह से ग्रोइंग बिज़नेस सेगमेंट है, और उसमें भी अगेन जो सेम वैल्यूज़ फलक राइस की हैं वो हम फलक फूड्स में लेके आ रहे हैं, विच इज़ क्वालिटी कॉन्शियसनेस, ब्रांड डेवलपमेंट, और एक कंज्यूमर को कोई वैल्यू डिलीवर हो। सो ये हमारा चौथा बिज़नेस यूनिट है। और पांचवा बिज़नेस यूनिट है जो एक फूड इंग्रेडिएंट्स का हमारा जॉइंट वेंचर है बैरेंट्स पाकिस्तान के नाम से। वो एक डच कंपनी के साथ हमारा पाकिस्तान में JV है। सो सिंस आई जॉइंड, ये ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ मुख्तलिफ बिज़नेस यूनिट्स में हुई। IFC जो वर्ल्ड बैंक है उसने पाकिस्तान के अंदर पहली बार किसी राइस प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस में 2012 में इन्वेस्ट किया, जिसमें मैटको फूड्स में किया। और फिर हमने पब्लिक लिस्टेड लेके गए कंपनी को, 2018 में हमारा IPO हुआ। सो ये ओवरऑल एक तरह से ग्रोथ के माइलस्टोन्स रहे हैं, और जाहिर सी बात है उसमें जो हमारे बड़े हैं उनका एक मेजर रोल है कि दे गेव ऑल ऑफ अस अ लॉट ऑफ फ्री हैंड, विच इज़ द थर्ड जनरेशन। सो थर्ड जनरेशन में हम तकरीबन कोई 8 कज़न सिबलिंग्स हैं जो बिज़नेस को चला रहे हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट्स की आपने बात की, क्योंकि अब आपके मल्टीपल बिजनेसेस हो गए, राइस भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इस वक्त ख़ास तौर पे राइस का एक बड़ा पार्ट है। तो राइस की एक्सपोर्ट्स में आपका क्या किरदार है? पाकिस्तान में क्या नंबर्स हैं जो आपकी कंपनी की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं? जी, तो कंसिस्टेंटली हम तकरीबन जो टॉप 100 एक्सपोर्टर्स हैं उसमें रैंक करते हैं। और राइस के अंदर पाकिस्तान में इरी 6 चावल जो है, जो लॉन्ग ग्रेन राइस है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। हमारी कंपनी उस पर कम फोकस करती है, लेकिन हम बाकी प्रोडक्ट जैसे बासमती है, राइस ग्लूकोज है, और कॉर्न स्टार्चेस उसमें करते हैं। तो रफली हमारा आप समझें कि कोई $70 मिलियन की एक्सपोर्ट की कंट्रीब्यूशन होती है टू द पाकिस्तान ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान में फूड के अंदर राइस की ओवरऑल जो है तकरीबन अब समझें कि वो $4 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, और इट इज़ द लार्जेस्ट फूड कैटेगरी ओवरऑल। और अगर टेक्सटाइल की बात देखें तो बासमती जो ओवरऑल राइस है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी है राइस एक्सपोर्ट्स की, मगर इस साल और इससे 3 साल पहले भी फ्लड चैलेंजेस का सामना था। तो इन चैलेंजेस में इस वक्त किस तरह टैकल कर रहे हैं इंडस्ट्री को, और आइंदा जो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसमें क्या समझते हैं कि कुछ एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ेगा? क्योंकि जो चैलेंजेस हैं फ्लड को लेके, फील्ड्स को लेके, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, तो क्या ओवरऑल सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी, जो 22 का जो फ्लड आया था पाकिस्तान में, वो सिंध के अंदर क्रॉप को उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। सो अभी की जो फ्लड की सूरत हाल है उसके अंदर इम्पैक्ट जो है वो पंजाब में ज़्यादा है, लेकिन चावल की क्रॉप पे तकरीबन 10 से 15% उसका इम्पैक्ट है। इस साल ओवरऑल लोगों ने प्लांटेशन भी ज़्यादा की है, बट ये जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं वो हमें विजिबली नज़र आते हैं, क्योंकि 22 में जैसे फ्लड आया तो पिछले साल जो क्रॉप थी एक एक्सेप्शनल हीट वेव थी। तो जितनी भी नॉट ओनली राइस लेकिन मकई और उसके अलावा शुगर केन, उन सब की यील्ड्स ड्रॉप हुई, क्योंकि जो जून और जुलाई थी वो एक्सेप्शनल एक हीट वेव की पिछले साल सिचुएशन थी। इस साल जो है टेम्परेचर्स जो है बेहतर हैं, लेकिन फ्लड की वजह से डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। और हम बेसिकली तो कोशिश ये करते हैं कि अपने फार्मर्स के साथ क्लोजली एक तो काम करें। पाकिस्तान के अंदर सीड की रिसर्च पे और कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं,
और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कनाल्स के ऊपर भी काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस इलाके के अंदर साधोकी गुजरांवाला में हम लोग राइस का अपना प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक डेग नाला है, तो उसकी लाइनिंग काफ़ी बेहतर हुई, तो काफ़ी इलाके इस दफ़ा इन स्पाइट ऑफ द फ्लड वो इफ़ेक्ट नहीं हुए, जो कि 2014 में इफ़ेक्ट हुए थे, 2020 में इफ़ेक्ट हुए थे। सो ये सिचुएशन ओवरऑल तो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट रहेगा, और ये कि हम उसको किस तरीके से एज अ नेशन टैकल कर सकते हैं। अच्छा, एक चैलेंज और भी है जो कि इसके अलावा है, वो ये है कि आपकी मार्केट में कंपटीशन बहुत है, ग्लोबली भी अगर बात की जाए, लोकली तो है। इंडिया आपका सबसे बड़ा कंपैटिटर है और आप एरी 6 के अलावा बासमती पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो बासमती में भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। और अगर प्राइजेस की बात करें तो वो इंडिया बहुत ड्रॉप डाउन कर देता है, पिछले 2 साल में हमने देखा। उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे फिर उन तमाम चैलेंजेस को लेके चलते हैं साथ? जो इंडिया की प्राइसेस डेफिनेटली पाकिस्तान से कंसिस्टेंटली लो रहती हैं, उसकी वजह यह है कि उनको फार्म लेवल पे एक तो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती हैं, और उसके अलावा उनकी कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ सर्टिफाइड सीड जो है वो बेहतर हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो बासमती चावल है उसका टेस्ट अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत कंट्रीज़ के अंदर उसको प्रेफरेंस दी जाती है। और साथ साथ ये कि कुछ मुल्कों में जहाँ पे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ और ये तमाम इश्यूज ज़्यादा हैं, सो यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान का मेजॉरिटी शेयर है, और उसकी वजह यही है कि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेस्टिसाइड रेजिड्यू की टेस्टिंग की जाती है, और उसके अंदर इंडिया के चावल को चैलेंज मिलता है। सो पाकिस्तान का चावल इन स्पाइट ऑफ $200-300 पर टन महंगा होने के, उसकी एक मांग है, डिमांड है। और हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तमाम एक्सपोर्टर्स मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूएस के अंदर, एशिया के अंदर हर जगह पे माशाल्लाह एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, और इसी तरीके से जो हमारी भी फोकसिंग वो यही होती है कि हम ब्रांड फलक का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। और कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे वही होते हैं कि जो पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके जाते हैं, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, तो फिर वो वही ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं कि जो उन्होंने अपने घर में देखे होते हैं। सो उस वजह से भी हमें एक सेल्स का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट सेल्स में नज़र आता है। इटसेल्फ आप खुद ब्रांडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ग्लोबली भी और लोकली भी इतनी बड़ी मार्केट है, तो अपनी ब्रांड मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने ब्रांड को एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं और ब्रांड को सस्टेन कैसे कर रहे हैं? तो उसमें ओवरऑल तो आप समझें कि 360 डिग्रीज जो है वो हम ब्रांडिंग करते हैं। तो उसमें सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट कैंपेन्स चलती हैं। जो नॉर्मल आप समझें टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न है, उसके ऊपर भी हम रमज़ान के अंदर बाकी और मौक़ों पे एड्स चलाते हैं। साथ साथ प्रिंट, रेडियो, और आप समझें कि जो बीटीएल एक्टिविटीज़ है शॉप्स के अंदर, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। ओवरऑल जो ब्रांड की पोजीशनिंग है वो यही है कि ब्रांड इज़ अ प्रॉमिस टू द कस्टमर। सो ब्रांड जो बासमती में प्रॉमिस है वो ये है कि ये चावल जो है वो एज्ड होगा, पुराना चावल होगा, पकने में अच्छा होगा और प्योर बासमती होगा। सो जो कंज्यूमर्स बासमती को प्रेफर करते हैं वो उसकी खुशबू की वजह से करते हैं, अरोमा, उसकी पकाई और तमाम जो राइस की ग्रेडिंग है, तो वो एक पूरा उसके पीछे सप्लाई चेन और प्रोसेस है जो हम फार्मर से लेते हैं, फिर उसकी ड्राइंग होती है पैडी की, फिर उसकी स्टोरेज है, एजिंग है, और उसके बाद फिर उसकी मिलिंग है, जिसके अंदर आप समझें कि जो छोटा चावल है वो सेपरेट होता है, ब्रोकन सेपरेट होते हैं, कलर सॉर्टिंग होती है, और फिर फाइनली जो हेड राइस है वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो उसमें पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। अब जदीद पैकेजिंग आ रही है, पहले अगर जूट बैग्स होते थे या कॉटन के बैग्स होते थे, तो अब ज़्यादातर लोग जो है पीई बैग्स जो हैं उनको प्रेफर करते हैं। साथ साथ ये कि उसमें एक सिग्निफिकेंट एडवर्टीज़मेंट का जो स्पेंड होता है वो ये होता है कि लोग प्रोडक्ट को यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो कुकिंग शोज़ कॉलेजेस के अंदर भी हम कर रहे होते हैं, कुकिंग शोज़ डिजिटल ऑनलाइन भी कर रहे होते हैं। तो उस वजह से फिर ब्रांड की जो आप समझेंगे डेवलपमेंट पे काम हो रहा होता है कि फ़लक का ब्रांड जो है वो पॉपुलर हो, और लोग उसको प्रेफर भी इसी वजह से करते हैं कि उनको इस ब्रांड की एक टॉप ऑफ माइंड रिकॉल है। सो मुख्तलिफ जो स्टडीज़ करते हैं अभी उसके अंदर पाकिस्तान की मार्केट में अभी भी खुला चावल सबसे ज़्यादा बिकता है। सो मोर देन 80% इज़ स्टिल खुला चावल, और अगर 20% है वो ब्रांडेड है लेकिन पैकेज्ड भी है। तो बहुत सारे स्टोर्स अपने ओन लेबल के अंदर भी सेल करते हैं जी। सो ब्रांडेड राइस के अंदर अगर हम सेगमेंट को देखें तो फलक का टॉप ऑफ माइंड तकरीबन 40% है। सो 40% ऑफ पीपल हु बाय ब्रांडेड राइस हैव अ टॉप ऑफ माइंड रिकॉल फॉर फलक, विच इज़ द नंबर 1 ब्रांड।
अच्छा, एक्सपेंशन के क्या प्लान थे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ऑलरेडी 5 मल्टीपल बिजनेसेस कर लिए हैं, फूड्स पे भी आ गए हैं और भी प्रोसेस फूड हैं। एक्सपेंशन के क्या प्लान हैं, फिर एक्सपोर्ट्स के हवाले से ऑलरेडी आप 45 कंट्रीज़ में मौजूद हैं, मज़ीद कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट कर रहे हैं? जी, ओवरऑल तो वैसे हम 65 कंट्रीज़ में करते हैं और फलक जो ब्रांड है वो 45 कंट्रीज़ में जा रहा है। तो कोशिश यही है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। अभी रिसेंटली अज़रबैजान भी एक मार्केट है जहाँ पे हमने थ्रू लैंड रूट अपने फलक के सारे प्रोडक्ट्स भेजना शुरू किए हैं। जो हमारा फलक फूड्स का डिवीज़न है उसके अंदर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें ग्रोथ की हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नज़र आती है। साथ साथ ये कि जो हमारा कॉर्न स्टार्च का बिज़नेस है हमने उसके अंदर भी एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी पे काफ़ी काम कर रहे हैं और उसके अलावा जो हमारा राइस ग्लूकोज का बिज़नेस है उसके अंदर भी हम कैपेसिटी एक्सपेंशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। आइंदा के जो आप समझेंगे 3 से 5 साल हैं वो अगर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहती है जो अभी फ़िलहाल हमें नज़र आ रही है तो आई थिंक दे आर वेरी प्रॉमिसिंग ओवरऑल। अगर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट आपकी फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो स्टेबिलिटी रहती है तो ये जो चैलेंजेस हैं अगर फ्लड्स के और बाकी और चीज़ें वो फिर आप उस पर अडेप्ट कर लेते हैं। अगर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं होंगे तो डेफिनेटली बिजनेसेस लाइक मैटको फूड्स और भी बिजनेसेस पाकिस्तान में ग्रो करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे।